नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, मैं आपके साथ अक्सर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के बारे में, सोहना के बारे में, नॉर्थ गुड़गांव, साउथ गुड़गांव के बारे में। तो आज इसी कड़ी के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, और जो लोग ये बोलते हैं कि गुड़गांव आज की डेट में उनकी पॉकेट साइज़ के लिए नहीं रहा, या जो गुड़गांव का प्रॉपर्टी टिकट साइज़ है वो उनके पॉकेट साइज़ से मैच नहीं करता, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट लेके आया हूं मैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नॉर्थ गुड़गांव जो कि आज की डेट में काफ़ी फेमस होता जा रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी और न्यू डेवलपमेंट के पर्पज़ से भी। नॉर्थ गुड़गांव के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। नॉर्थ गुड़गांव जो है, जो एम्स है, जिसको कि हम एम्स गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जो नया रेजिडेंशियल जोन डेवलप हो रहा है, वो बेसिकली नॉर्थ गुड़गांव के नाम से अपकमिंग है, फेमस है। तो लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं, जो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज देखूं तो एम्स जो है वो पार्ट है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, और वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं है। बट ये डेवलपमेंट ओवरऑल जो केएमपी के आसपास जो स्मार्ट सिटीज़ डेवलप होनी थी एज़ पर गवर्नमेंट, जो काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी, ये पार्ट उस चीज़ का, उसका पार्ट है, ये उसका हिस्सा है। ये इसके आसपास रेजिडेंशियल जोन केएमपी के आसपास, जो केएमपी झज्जर के पास क्रॉस कर रहा है बादली के पास में, उसके आसपास में नया रेजिडेंशियल जोन कई साल पहले अनाउंस हो गया था। आज की डेट में वहाँ पे डेवलपमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपसे एम्स की बात करूँ तो एम्स आज की डेट में, एम्स का जो कैंसर विंग है वो ऑलरेडी रनिंग में है। लोग वहाँ पे इलाज करा रहे हैं काफ़ी तादाद में, क्योंकि कैंसर आज एक बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके एम्स का जो पूरा प्रेमाइसिस है, उसके अंदर नेक्स्ट अपकमिंग 45 एकड़ के अंदर बहुत बड़ा एम्स, जो कि ऑल डिजीज़ के लिए होगा, उसमें सारे टाइप की डिजीज़ क्योर की जाएंगी, उनका इलाज होगा। वो डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जो रेजिडेंशियल डॉक्टर्स होंगे जो वहाँ पे काम करेंगे, उनके लिए सामने ऑलरेडी अपार्टमेंट्स बन के तैयार हो चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे को, गुड़गांव को कनेक्टिविटी देने के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी है उस पर थोड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, तो एम्बुलेंस वगैरह को प्रॉब्लम होती है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी एक बाईपास जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे और एम्स को कनेक्ट करेगा, न्यूज़ में है। एक्विजिशन का काम ऑलमोस्ट चल रहा है, नोटिसेज वहाँ पे जा चुके हैं। वो बनने के बाद एम्स और गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी के पीछे एक राज और भी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो शीतला माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, एम्स और उसके बीच में भी एक अच्छी कनेक्टिविटी आ पाए। अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाली है। यहाँ पे ऑलरेडी सेक्टर्स प्लान किए जा चुके हैं, उनके मैप्स आ चुके हैं। अभी मैं आपको वो सारे मैप्स भी दिखा रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सेक्टर्स के मैप चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर अभी कुछ बिल्डर्स ने अपनी दीनदयाल सोसाइटीज़ लॉन्च की हैं। दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट हैं, उसके जो प्लॉट्स हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ रॉयल सिटी की। ये एक डेवलपर है जो सेक्टर 7 के अंदर बहुत ही अच्छी रोड स्ट्रक्चर के साथ में, आज की डेट में अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आज रोड अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ये सब काम बहुत जल्दी से नहीं होते हैं, टाइम लगता है। तो ये फर्दर 2-3 साल का ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी यहाँ पर मेट सिटी लॉन्च किए हुए हैं, तो इस डेवलपमेंट को उनके प्रेशर से आप कह सकते हैं, या एम्स के अंदर जो क्राउड बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो गवर्नमेंट को ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है। अब वापस आते हैं हम रॉयल सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 5.5 एकड़ के अंदर दीनदयाल का प्रोजेक्ट है, रेरा रिसीव्ड है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस, मात्र 65,000 रुपीज़ के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दीनदयाल वाले साइजेज़ हैं। आप अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग गुड़गांव बादली जो रोड है, एम्स क्रॉस करने के बाद में जो एम्स का नया 45 एकड़ का डेवलपमेंट आनी है, उसके जस्ट अपोजिट में ये प्रोजेक्ट होगा। सेक्टर 7 का भी ये पहला प्रोजेक्ट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सजेस्ट करूं इस प्रोजेक्ट को, तो आज अगर आप 65,000 के रेट में इसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम में जितने भी नए प्रोजेक्ट इस सेक्टर के अंदर आने वाले हैं, उनके जो प्राइसेस है वो ऑफ कोर्स इस रेट से ज़्यादा ही होंगे। इस रेट से ज़्यादा होने का मतलब है कि आपने जो डाउन रेट में इसको परचेज़ किया है,
आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन लेवल डे बाय डे मिलता रहेगा। आज की डेट में मोस्टली लैंड यहाँ पर सेक्टर 7 में बिल्डर्स ने परचेज कर ली है। आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद यहाँ पर लाइनअप है, प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, बहुत से रेरा वहाँ पे लगे हुए हैं। और इस एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, रिलायंस वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत बड़े लैंड पैच के साथ में, और बहुत सारे बिल्डर्स ने वहाँ पे और भी लैंड पैच वहाँ पे ले चुके हैं। तो देर इज़ नो डाउट, जैसा कि हमने गुड़गांव के अंदर या सोहना के अंदर देखा है, जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट कभी 40-50 हज़ार रुपये में आए थे, आज उनका रेट 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये एक मेरा सजेशन है मेरे सारे इन्वेस्टर भाइयों को, एंड यूज़र भाइयों को, कि इस प्रोजेक्ट को एक बार कंसीडर ज़रूर करें, और इसकी जो भी डिटेल, जो भी प्राइसिंग के लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए, मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके साथ हमेशा आपको अप्रिशिएट कराने में, आपकी इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कराने में प्रयासरत हूँ। थैंक यू।